हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में फिर से हम लोग एक चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसका पेपर लीक करने वाले हैं। उससे पहले मैं छोटा सा एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, छोटा सा एक जानकारी देना चाहता हूँ बच्चों को। कई बार बच्चे मुझे कमेंट करके इन चैप्टर्स के वीडियो मांगते हैं, तो मैं उनको पहले ही बता देता हूँ कि ये चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो कमेंट में मैं आपको लिंक दे सकता हूँ। ऊपर आई बटन में क्लिक करोगे, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा सारे चैप्टर्स का। इस वीडियो के लास्ट में विंडो ओपन होगा, उसमें क्लिक करोगे तो इन सारे चैप्टर्स के अलावा भी बहुत सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है क्लास 8 के लिए। तो सारे वीडियोस मैंने पहले ही बना दिए हैं। अगर आपको इन चैप्टर्स के अलावा जैसे कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, सबसे मोस्ट बच्चों को जो चाहिए डिमांडिंग चैप्टर है वो ये है, इसका वीडियो सबसे पहले मैंने बनाया था, तो इसका वीडियो भी मैंने दे दिया आप लोगों को। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा या फिर कमेंट में भी आप ले सकते हो मुझसे। उसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो बन चुका है, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का बन चुका है, लीनियर इक्वेशन का बन चुका है, और क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम जो हमारे चैप्टर्स हैं उनका मैंने कंबाइन करके एक वीडियो बनाया था। ठीक है बच्चा बाटी, तो आज का जो हमारा वीडियो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का। इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके एग्जाम में 100% मेरी गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं छूटने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर एस अग्रवाल की बुक से पढ़ते हो तब तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि उन्हीं बुक के उसी बुक का ये क्वेश्चन है। अगर आप दूसरे बुक से भी पढ़ते हो ना, तो इस टाइप से क्वेश्चंस हर बुक में दिए हुए रहते हैं। आपको देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में तीन चीजें पढ़नी रहती है। प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उसमें तीन चीजें क्या क्या है। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका परसेंट निकालने के लिए आता है। क्लास अब 8th में हो आप लोग, तो परसेंटेज को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा चीज रहेगा आपका डिस्काउंट, और तीसरा चीज रहेगा आपका वैट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। जो टैक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो दोनों भी सिमिलर होते हैं। तो इसमें कुछ तीनों जो टॉपिक्स हमारे, तीनों जो पॉइंट्स हैं उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है। आपको अलग अलग से तीनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन बना लोगे इसका ना, तो उसमें भी आपको वो चीज काम आएगा। जैसे अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट जब हमारा वीडियो पहुंचेगा तो हम लोग वैट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखना कि फर्स्ट क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में हम कनेक्शन ऐड करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फटाफट अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, और मैं और भी बहुत सारे जो चैप्टर्स बचे हुए हैं ना उनका वीडियो फटाफट आपके लिए लाता रहूं। और आप लोगों को जिनका भी एग्जाम चल रहा होगा उन सभी बच्चों को बड़ा सा ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं और जो पहला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो जैसी मेरी आदत है, मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस के क्वेश्चन कराता हूं। तो ये रहा हमारा सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन। अगर ये सॉल्व होगा तभी आगे के एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा तो पहले पढ़ ही रखे होंगे। हम लोग केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को और ज्यादा डिटेल में इंट्रोडक्शन चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, जिसमें मैंने जो पूरा पूरा इंट्रोडक्शन है ना वो कराया था। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूँ कि अब आप फाइनल एग्जाम में पहुंच गए हो तो ये बेसिक सी चीजें तो आपको पता होंगी ही। हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मंजीत बॉट एन आयरन शेफ फॉर ₹12,160 एंड पे 340 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन, देन ही सोल्ड इट फॉर ₹12,875, फाइंड हिज गेन परसेंट। यानी कि जो मंजीत है उन्होंने क्या किया, एक अलमीरा एक तरह से मान लो खरीदा हुआ है, जिसका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो इतना है, कहां गया ये वाला, लेकिन उसको अपने घर तक ले जाने के लिए भी उसको कुछ पैसे देने पड़े ऑटो वाले को, जो कि इतना रुपी था। अब बोल रहा है कि जब वो घर तक ले गया, या फिर मान लो वो बेचने के लिए ही लेकर गया होगा, तो बाद में उसने इतने रुपये में उसको बेच दिया, उस आयरन शेफ को उसने बेच दिया। तो बताइए कि उसका जो गेन परसेंट है वो कितना है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि उसका गेन कितना हुआ। गेन बोलते हैं प्रॉफिट को, उसका प्रॉफिट कितना होगा ये पता चल जाएगा, तो फिर उसका प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले मैं आपको एकदम डिटेल में लिखना सिखाऊंगा, क्योंकि हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम है, बड़ा सा सॉल्व होगा थोड़ा सा। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, शॉर्टकट में ही लिखूंगा मैं ना, सीपी, यानी कि अच्छा चलो शुरू में लिख देता हूँ। सीपी लिखूंगा तो शायद कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं एक बार कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेफ, ठीक है, आयरन सेफ अगर आप लोग लिखते रहना, इक्वल टू रूपी, हमारा हो जाएगा 12,160। अब यहां पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना पड़ा, 340 रुपी पड़ा। इसका मतलब कि उसको वो जो आयरन सेफ है ना वो केवल 12,160 में नहीं पड़ा है। ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट को हम लोग मिला देंगे, तब जो टोटल अमाउंट बनेगा ना, एक्चुअल में उसको उतने रुपये में वो आयरन सेफ पड़ा है। ये ध्यान रखना कि जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, वो केवल ये वाला कॉस्ट प्राइस नहीं होता है। अगर उसको कुछ मेंटेनेंस वगैरह कराना पड़ता है या कुछ और भी अगर खर्च रहते, तो सारे खर्च को मिला करके, सारे कॉस्ट को मिला करके हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस बनता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि सो जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट प्राइस जो चीज है वो बहुत जरूरी है। सो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका निकल कर क्या आ जाएगा, 0 हो गया, ये 6 and 4 10 का 0 हो गया, कैरी हो जाएगा 1, 3 1 4 और 1 हो गया 5। उसके बाद ये 1 और 2 उतर जाएगा, इस रुपये को मिटा देता हूं पहले मैं। उसके बाद मैं 1 and 2 लिख करके यहाँ पर रुपये लगा देता हूँ, यानी कि 12,500 रुपये जो है ना उसको वो आयरन सेफ पड़ा था।
अब जो सेलिंग प्राइस है वहां पर हम लोग पहुंचते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है भाई। तो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग देखो वो कितना में बेचा था, जो बेचने वाला प्राइस होता है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और वो था आपका 12,875 रुपी। अब देखो खरीदा कम में है, कॉस्ट प्राइस कम है 12,500 है, और जब बेच रहा है तो ज्यादा में बेच रहा है, 12,875 में बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको फायदा तो हो रहा है। अब कितने रुपए का फायदा हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि इसको मैं बेसिक से समझाता हूँ, थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ, बाकी तो बहुत सारे बच्चों को पता चली गया होगा कैसे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई सामान 10 रुपए में खरीदा और आप उसको बेच रहे हो 15 रुपए में, आपको 5 रुपए का फायदा हुआ ना। वो 5 रुपए का फायदा आप कैसे निकालोगे, जो सेलिंग प्राइस है 15 रुपए और जो कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए, उन दोनों को आपस में माइनस कर दोगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 5 रुपए का प्रॉफिट गेन। और उसी तरीके से अगर आपने 10 रुपए में खरीदा है और 7 रुपए में 7 रुपए में अगर सामान को बेच रहे हो, तो इसमें 3 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है। वो 3 रुपीज आप कैसे निकालोगे, आप कॉस्ट प्राइस जो 10 रुपी है उसमें से सेलिंग प्राइस जो है ना उसको माइनस करोगे, ठीक है। तो जब हम लोग ज्यादा में बेचते हैं कम में खरीदे रहते हैं तब वहां पर प्रॉफिट होता है, जब हम लोग ज्यादा में खरीदे रहते हैं कम में बेचते हैं तो वहां पर लॉस होता है, और दोनों को यहाँ पर माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग निकाल सकते हैं। तो अलग से फॉर्मूला मत रटने लगना ना, इस बुक में बहुत सारे फॉर्मूला दिए हुए हैं, कोई भी बुक से आप पढ़ लो, इस चैप्टर के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम फॉर्मूला का यूज करना पड़े, कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला तो नहीं रटे कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस पड़ेगा, हम लोग इसको दिमाग लगा करके समझ गए कि गेन निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कि जो भैया गेन है वो कितना है, तो गेन इक्वल टू हमारा 12,875 में से माइनस कर दो 12,500 को, तो जो गेन है वो निकल करके आ जाएगा यहाँ पर से 375 रुपी, ठीक है। अब ये गेन निकला है, अब हम लोग को निकालना क्या था, हम लोगों को निकालना था गेन का परसेंट। अब आप लोग क्लास 8 में हो ना, केवल गेन नहीं निकालना रहेगा, परसेंट भी निकालना रहेगा। तो परसेंट निकालने के लिए चाहे वो गेन का परसेंट हो चाहे वो लॉस का परसेंट हो, सबसे पहले तो आप ये पता करो कि गेन कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 375 गेन हुआ है ना, तो हम लोग ऊपर में क्या करते हैं, गेन को लिखते हैं। ये चीज आप लोगों को मैं थोड़ा सा याद करा देता हूँ, आराम से याद हो जाएगा। अगर आपको गेन परसेंट निकालना है तो ऊपर में गेन लिखना, फिर डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में हमेशा हम लोगों को स्टार्टिंग का जो प्राइस है वो लिखना रहता है, यानी कि जिसमें हमने उस चीज को खरीदा था, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं ना, वो प्राइस हम लोग को लिखना रहता है। तो हमने खरीदा कितने में था, टोटल वाला ना, ये ध्यान रखना कि ये और ये मिला करके ये जो है ना, ये वाला अमाउंट, ये हमारा टोटल खरीदने वाला अमाउंट है, ठीक है। तो 12,500 में हमने खरीदा था, तो नीचे में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं टोटल वाला, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो नीचे में लिखाता है हमेशा, चाहे वो टोटल वाला दिया हुआ रहे या ना दिया हुआ रहे, आपको नीचे में कॉस्ट प्राइस को ही लिखना है, या फिर एक्चुअल प्राइस को भी बोल सकते हैं, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं इसको, या फिर इसी को आप लोग एक्चुअल कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हो, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल वाला कॉस्ट प्राइस है, हकीकत वाला। और उसके बाद क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो परसेंट के लिए सिंपली 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर लॉस निकालना रहता ना तो भी ऊपर में हम बस लॉस को लिखते और नीचे में ये चीज हमेशा रहता है, ठीक। तो गेन कितना था, 375 का था, डिवाइड बाय में हमारा कॉस्ट प्राइस कितना निकल करके आया था 12,500, तो 12,500 नीचे में लिख लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका हम लोग 100% से, तो यहाँ पर हमारा आंसर आकर जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल कर लो। इस क्वेश्चन को मैं आपको कट पिट करके दिखा देता हूं, बाकी क्वेश्चंस में मैं क्या करूंगा, पहले से कैलकुलेशन कर लूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए, नहीं तो 1 घंटे से भी ज्यादा कल वीडियो बन जाएगा ना, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन है और प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो इसको मैं कट कर लेता हूं फटाफट आप लोगों के सामने। तो ये किससे मैं कट करूं, 5 से उड़ा देता हूं, 5 2 जा 10 हो गया, उसके बाद बचेगा मेरे पास 2, आगे जाकर जो 25 बना देगा, तो 5 5 जा 25, ये हो जाएगा हमारा 5 के टेबल में 7 टाइम पे 35, उसके बाद 2 आगे जाएगा और ये हो जाएगा फिर से 5 5 जा हमारा 25। अब 25 से डायरेक्ट उड़ा देते हैं, 25 1 25, 25 3 जा 75, 3 है उसका परसेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर जो है वो हमारा 3% आ जाएगा। यानी कि उसका जो गेन हो रहा है ना, गेन परसेंट हमसे बोला था ना क्वेश्चन में, सो द गेन परसेंट इज इक्वल टू 3%, ओके। जो गेन है वो हमारा 3% है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गेन परसेंट कैसे निकालना है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो भी हमने कराया है। अभी हमारी जो लेवल है डिफिकल्टीज की वो और बढ़ेंगी, और अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए। सो प्रॉफिट एंड लॉस में इस टाइप के क्वेश्चन भी हमेशा आपके पीछे पड़े रहेंगे, चाहे आप क्लास 8th में रहो, 10th में रहो, या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप 8th में अच्छे समझ लिए रहो ताकि आगे जाकर के आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अगर जो सेलिंग प्राइस है 16 वाटर बॉटल्स का वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स के, देन फाइंड द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। तो जो भी डीलर है उसको गेन कितना हो रहा है, जो भी बेच रहा है उस सामान को उसको कितना गेन हो रहा है। तो यहाँ पर पहले तो हम समझेंगे गेन क्यों हो रहा है। तो देखो यहाँ पर अब साफ साफ लिखा हुआ है कि 16 वाटर बॉटल्स को जब हम लोग सेल करते हैं तो जितना रुपए हमको मिलता है, मान लेते हैं 100 रुपए मिलता होगा, ठीक है, 100 रुपए मिल रहा है 16 वाटर बॉटल्स को सेल करने पर।
और वही 100 रुपीज जो है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स के, यानी कि 17 वाटर बॉटल्स हम लोग 100 में खरीद रहे हैं और 16 वाटर बॉटल्स भी हम लोग 100 में बेच रहे हैं, यानी कि एक वाटर बॉटल भी हमारे पास बच जा रहा है। 100 तो 100 हो गया खत्म उधर, लेकिन एक बॉटल बच गया, उसको फिर से बेचेंगे तो हमको कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाया कैसे जाए, इसके बहुत सारे मेथड बताए जाते हैं, लेकिन जो सबसे इजी मेथड है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, इससे ज्यादा इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो इसमें क्या बोला जाएगा कि सबसे पहले तो आप कॉस्ट प्राइस देखो, यहां पर मान लो कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉटल, ठीक है, एक बॉटल का कॉस्ट प्राइस, यहां पर आप इसको 1 रुपए भी ले सकते हो या फिर आप इसको x भी मान सकते हो, दोनों सही तरीके हैं। तो मैं यहां पर इसको x मान लेता हूं कि मान लेते हैं ये कितना है, x रुपए है एक वाटर बॉटल का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहीं से हमारा शुरू होगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना। अब एक बॉटल का अगर x रुपए है तो कॉस्ट प्राइस, या फिर थोड़ा सा पीछे लिखता हूं इधर ताकि हम लोग उधर और सॉल्व कर सके अगर जरूरत पड़े तो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉटल्स का कितना होगा, b लिख देता हूं बॉटल को शॉर्टकट में, तो 17 बॉटल का 17x हो जाएगा, अगर 1 का x है तो 17 का 17x हो जाएगा। और हमसे क्या बोला गया था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉटल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बॉटल, देखो ये लिखा है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉटल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बॉटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, एसपी लिखते हैं शॉर्टकट में, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बॉटल्स, ये भी क्या होगा, ये भी हमारा 17x होगा। और ये हमको कैसे पता चला, तो हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता चला, ठीक है। अब कभी भी अगर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है ना तो सेम अमाउंट का निकलता है, यानी कि अगर आपने 5 सामान बेचे हैं तो 5 सामान आपने कितने में खरीदे थे, आप उसी से क्या करोगे, वहां पर प्रॉफिट या लॉस निकालोगे, ठीक है। अगर आपको ये बोला जाए कि आपने 5 सामान खरीदा था, अभी आपने केवल 4 ही सामान बेचा है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में कंफ्यूजन हो जाता है, वहां पर गलत शर्त निकल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ये देखते हैं कि हमने कितना खरीदा था और कितना में उसे बेच रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना 17 बॉटल्स का दिया है और जो सेलिंग प्राइस है वो 16 बॉटल्स का है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जो 16 बॉटल्स का है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस भी 16 बॉटल्स का ही निकालेंगे। जब हम लोग कॉस्ट प्राइस 16 बॉटल्स से निकालेंगे ना तब फिर ये क्वेश्चन बैलेंस होगा। अभी देखो मैं बनाऊंगा तब आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर अपन लिखते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बॉटल्स का वो कितना होगा, तो एक बॉटल का x रुपये है, तो 16 बॉटल को हम लोग खरीदेंगे तो 16x में खरीदेंगे। अब ये लाइन और ये जो लाइन है ना ये आपका यहाँ पर काम कर देगा पूरा का पूरा। हमसे इसमें क्या दिया गया है कि हम लोग बॉटल को 16 बॉटल्स को जब हम लोग बेच रहे हैं तो 17x में बेच रहे हैं, और जब 16 बॉटल्स को हम लोग खरीद रहे थे कॉस्ट जब हो रहा था तो 16x हो रहा था। तो बस ये दोनों जो हमारा नंबर है बॉटल का वो सेम हो गया ना, तो कभी भी सामान का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। ऐसे का क्वेश्चन मैं और भी सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको इसका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे पास दोनों का क्या हो गया, इक्वल हो गया, 16 बॉटल का कॉस्ट प्राइस पता चल गया, 16 बॉटल का हमारा सेलिंग प्राइस जो है दोनों पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर गेन कितने का हो रहा है, तो 16 बॉटल हमने 16x में खरीदा था और 16 बॉटल 17 में बेच रहे हैं, इसका मतलब गेन तो हो रहा है। और गेन कितना हो रहा है, तो गेन निकालने के लिए आप जानते ही हो कि जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो, तो 17x में से 16x को माइनस करोगे तो निकल करके आ जाएगा 1x, यानी कि 1x का गेन हो रहा है। बस यहीं से हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे गेन का परसेंट। देखो गेन परसेंट इक्वल टू, आप लोग पता है गेन परसेंट निकालने के लिए ऊपर में गेन को लिखना रहता है, ऊपर में x को लिखूंगा मैं, नीचे में कॉस्ट प्राइस लिखना रहता है। तो कॉस्ट प्राइस किसका लिखना है, जिसमें से आपने गेन निकाला है, यानी कि ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ना 17x, आपको इसको ही नीचे में लिखना है, ठीक है। तो 16 बॉटल को हमने 17x में खरीदा था तो नीचे, अच्छा सॉरी 16 था यार, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ हमारा कितना था 16 बॉटल का 16x था, 17 हमने गड़बड़ी से लिख दिया ऊपर वाले को देख करके। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 16x हमारा कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। बस इसको सॉल्व करो और आपका आंसर रेडी है। x से पहले तो x को उड़ा दो, ये दोनों आपस में कट होंगे, 4 के टेबल में 4 4 जा 16, 4 का टेबल 25 टाइम पे हमारा आ जाता है 100, तो बचा क्या 25 डिवाइड बाई 4 बचा हुआ है, ये परसेंट में है आंसर, लेकिन ये हमारा क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लोग मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं इसको अपने दिमाग में सॉल्व कर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कई बार पहले भी सिखाया है मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। सिंपली आप इसको डिवाइड दो और फिर हमारा एंटी क्लॉकवाइज वाला जो मेथड है वो यूज कर लो। चलो एक बार सिखाई देता हूँ, कई बार सिखाया फिर से सिखा देता हूँ, कई बार बच्चे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करना कि 25 को 4 से डिवाइड दे देना, तो ये आ जाएगा आपका 4 6 जा 24, माइनस करोगे तो आ जाएगा 1। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज जो मेरा एक ट्रिक है, निंजा टेक्निक है, इसका यूज करके इसे घुमा दो। तो देखो ये 1 जो ऊपर जा रहा है ना, तो एक लाइन बना करके ऊपर में 1 लिख दो, 6 जो है ऊपर से लेफ्ट में आ रहा है तो 6 को यहाँ पर लेफ्ट में लिख दो, 4 बगल से नीचे में जा रहा है तो 4 को नीचे लिख दो। तो 6 and 1/4 जो होगा ये इसका मिक्स फ्रैक्शन वाला फॉर्म होगा, यानी कि गेन जो हो रहा है ना उसको 6 and 1/4% का हो रहा है।
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक जरूर कर देना भाई, ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियोस पहुंच सके, ठीक है, और बच्चों की हेल्प हो सके। चलिए जो एक और अगला टाइप का जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा ना, सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। 10 क्वेश्चन है हमारे पास, 10 अलग अलग टाइप के मैं कंप्लीट करा दूंगा, ताकि एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाए हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फिर उसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी रहे तो आप अपने बुक से भी कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन बनाएं। जैसा कि पिछला हमारा क्वेश्चन था ना, उसी टाइप से कह सकते हो या उसी का सिमिलर क्वेश्चन ये भी होता है, और इसको भी हम लोग को क्या करना रहता है कि दोनों पार्ट्स को इक्वल करना रहता है। कॉस्ट प्राइस वाला जो अमाउंट है और जो सेलिंग प्राइस का अमाउंट है, सामान की जो नंबर है ना, नंबर ऑफ जो भी चीज है, चाहे ऑरेंज रहे चाहे बॉटल रहे कुछ भी रहे, उसको हम लोगों को बराबर करना रहता है। पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, फिर हम लोग समझेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि हमको बोल रहा है कि ऑरेंजेस आर बॉट एट 6 for ₹20, यानी 6 ऑरेंजेस खरीदे जा रहे हैं 20 रुपीज में और 4 ऑरेंजेस बेचे जा रहे हैं 18 रुपीज में। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, यानी कि आपको ये पता करना है कि वहां पर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकालो, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालो। तो लगता बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है कि भाई 6 ऑरेंजेस का दिया हुआ है और यहाँ पर 4 ऑरेंजेस का कर दिया है। अगर यहाँ पर भी बता देता कि भैया 6 ऑरेंजेस 20 रुपए में खरीदे गए हैं और 6 ऑरेंजेस को ही 18 रुपए में बेचा जा रहा है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वहां पर तो नुकसान हो रहा है, तो फिर हम लोग लॉस परसेंट फट से निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 ऑरेंजेस का दे दिया है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना रहता है कि आप दोनों ऑरेंजेस का जो नंबर है, जितना हमने खरीदा है और जितना हमने बेचा है, उसको मिला करके कोई ऐसा नंबर बना दो जो दोनों के एलसीएम में है, दोनों के टेबल में है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, उसके लिए आप लोग कुछ नहीं करो, यहाँ पर जो 6 है और यहाँ पर जो 4 है ना, इसका सिंपल सा एलसीएम निकाल दो। अभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा इसको डिटेल में, पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 and 4। तो 6 and 4 का जो एलसीएम होता है वो होता है 12। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम निकालना है, इसका मतलब ये नहीं कि टेबल बना करके एलसीएम निकालने लगे ना, दिमाग में सॉल्व करोगे। एलसीएम मतलब वो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों नंबर के टेबल में आता हो। तो 6 के और 4 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो आता है और सबसे छोटा भी है, तो 6 और 4 के टेबल में तुम लोगों को मिलेगा हमारा 12 जो है वो सबसे छोटा नंबर मिलेगा जो दोनों के टेबल में आ जाएगा। 6 में भी आ जाएगा और 4 में भी आ जाएगा, आगे तो और नंबर रहेंगे, लेकिन एलसीएम मतलब सबसे छोटा वाला, लोवेस्ट वाला। तो 12 हमारा एलसीएम निकल गया। अब आपको क्या करना है, ये मान लेना है कि हमारा जो भी सामान जो जिसने खरीदा और बेचा है ना, ऑरेंजेस जिसने खरीदे हैं, उसने टोटल 12 ऑरेंजेस खरीदे थे और वो 12 ऑरेंजेस ही बेच रहा है। भले 6 और 4 दिया हुआ है, इसको भूल जाओ। अब यहां पर लिखो कि मान लेते हैं लेट 12 ऑरेंजेस आर बॉट एंड सेल, ठीक है, यानी कि 12 ऑरेंजेस जो हैं वो खरीदे गए हैं और बेचे गए हैं, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा, इससे हमारा जो बैलेंस है वो बन जाएगा। 12 ऑरेंजेस को हम लोग पता करेंगे कितने में खरीदे गए थे और 12 ऑरेंजेस कितने में बेचे गए थे। अब यहां से हमको पता चल जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, हम लोग यहां पर लिखेंगे कि हमको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, ये देखो खरीदा गया यानी कि कॉस्ट प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज, ठीक है। 6 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो वो है 20 रुपी। तो यहां पर से अगर मुझे 12 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस निकालना रहे तो इसको आप दिमाग में भी कर सकते हो, और मैं चाहता हूं कि बच्चे दिमाग में सॉल्व करें, यानी कि मेथड्स को रटे। मैं मेथड बता दूंगा कि क्या होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चा रटे। मैं तो मेथड बता देता हूं कि इसको 12 ऑरेंजेस का निकालने के लिए क्या करना है, पहले 1 ऑरेंज का निकालना। 1 ऑरेंज का निकालने के लिए क्या करोगे, 20 को 6 से डिवाइड दोगे, क्योंकि 20 रुपी जो है वो 6 ऑरेंजेस का है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को निकालना कितना है, 12 ऑरेंजेस का निकालना है। तो उसके लिए क्या करोगे, ये 1 का जब निकल जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि 1 वाले से 12 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 ऑरेंज का जितना भी कॉस्ट है अगर उसका 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ऑरेंज का निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा 6 2 12 होगा और 22 हमारा 40 निकल करके आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप इतना मेथड को रटो। ये मेथड्स क्यों रटना, जब हमारा दिमाग काम कर सकता है। 6 ऑरेंजेस का 20 रुपी है, तो 6 का ही डबल कितना होता है, हमारा 12 होता है। तो 6 का डबल अगर 12 हो रहा है तो 20 का डबल कितना होगा, 40 हो जाएगा। 6 + 6 हमारा 12 हो गया, 20 + 20 हमारा 40 हो जाएगा। तो ऐसे करना, अपने दिमाग का यूज करना, ये सब नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये सब नहीं लिखो। अगर तुम्हारे टीचर बोलेंगे नहीं भाई रटन पद्धति से पढ़ते रहो, जैसे रटते आ रहे हो शुरू से वैसे ही रटते रहो और वही मेथड यूज करो, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, वो टीचर के ऊपर रहता है। बाकी ऐसा करना नहीं चाहिए, टीचर्स को बच्चों को रटने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा 12 ऑरेंज का वो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। 12 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 40 रुपी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो सेलिंग प्राइस है, जो सेल किया जा रहा है, सोल्ड मतलब कि सेल करना ना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस दिया हुआ है हमको। 4 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना है, तो 18 रुपए है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर अपन सेलिंग प्राइस निकालें कितने ऑरेंजेस का, 12 ऑरेंजेस का, तो ये भी देखो दिमाग में निकलेगा। कैसे निकलेगा, हम लोग 4 में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं कि 12 आता है, या 4 को कितने बार प्लस करते हैं, 4 4 4 तो हमारा 20 आता है, 12 आता है। 3 बार करते हैं ना, जैसे आप लोग 4
प्लस 4 3 बार करते हो तो हमारा 12 आता है। उसी तरीके से आप क्या करो, 18 प्लस 18 प्लस 18 3 बार कर दो अपने दिमाग में, या फिर 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 18 का भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 का टेबल में 3 टाइम करते हैं कितना आता है, 54 आता है का, हाँ 54 ही आता है। तो इसका मतलब कि 54 रुपीज जो था वो 12 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखोगे और बताओगे कि इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये 12 ऑरेंजेस खरीदा कितने में था, 40 रुपए में खरीदा था। 12 ऑरेंजेस बेच कितने में रहा है, 54 रुपए में बेच रहा है, 54 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब कि ज्यादा में बेच रहा है ना, इट मींस उसको हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख भी सकते हो, मैं आपको लिखना भी सिखा ही देता हूँ ताकि कोई टीचर आपके ऊपर ऑब्जेक्ट ना कर सके। देखो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है भाई, तो देन, सॉरी दैट लिखा गया, देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हमारा सेलिंग प्राइस है, इसलिए जो हमारा हियर या फिर इट इज गेन, शॉर्टकट में इट इज गेन, ये जो है एक गेन हो रहा है या फिर इट इज केस ऑफ गेन, जैसे लिखना चाहो, जितना लंबा स्टेटमेंट लिखना चाहो तो होते जाता है, बस मैं चाहता हूँ कि शॉर्टकट में समझो। तो ये क्या हो रहा है, हमारा गेन हो रहा है क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ज्यादा में बेच रहे हैं। तो अब गेन कितने का हो रहा है ये देखते हैं, पहले तो गेन निकालना पड़ेगा ना। गेन कितने का हो भैया, जो 54 में खरीदा था उसमें सिर्फ 40 रुपए को माइनस कर देता हूँ तो पता चल जाएगा कि 14 रुपए का 14 रुपए का गेन हो रहा है। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से गेन का परसेंट। सो गेन परसेंट इक्वल टू, गेन का परसेंट निकालने क्या करना है, जो हमारा गेन है उसको ऊपर में लिखना है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कौन सा है 40 है, उसको नीचे में लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमारा जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 का टेबल में 2 2 जा 4, 2 का टेबल में 7 टाइम में 14, फिर 2 का टेबल में 5 टाइम पे हमारा 10 आ जाता है। तो 7 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आ जाएगा, यानी कि उसको 35% का वहां पर गेन हो रहा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और हमेशा आते हैं, केवल क्लास 8 का नहीं सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं आगे की तैयारी भी करा दे रहा हूं। तो आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको इजी भी लगेगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और पिछला क्वेश्चन जो था वो भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन में। अच्छा, आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसे पीडीएफ चाहिए तो आप देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि फॉर पीडीएफ नोट्स ज्वाइन टेलीग्राम, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं पीडीएफ के नोट्स अपलोड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन बनाए। अगर तुम लोग ना मेरा कोई भी परसेंटेज का वीडियो देखे होगे ना तो तुम लोगों को पता होगा कि मैं कभी भी बच्चों को एक्स वाई जेड मान करके रटने के लिए परेशान नहीं करता हूं। मैं उन लोगों को एक ट्रिक बताता हूं 100% का, जो मेरा स्पेशल ट्रिक है। कभी भी 100% मान करके सॉल्व करना ना बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। परसेंटेज चैप्टर को आप लोग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपस में कनेक्टेड ही हैं, उनको आप दो मेथड से बना सकते हो। एक होता है हमारा एक्स मान करके सॉल्व करने वाला मेथड और दूसरा होता है हमारा 100% वाला मेथड, जो कि मैंने बच्चों को सिखाया है। तो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी 100% वाले मेथड से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे आइए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर दिया क्या गया है। और अगर आप लोग 100% का मेथड नहीं पता है ना तो भी आज आप सीख जाओगे और वो मेथड अच्छे से सीख लेना, क्योंकि आगे बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन को आसान करने का काम करता है वो। इसमें बोल क्या रहा है कि एक रेडियो है उसको सोल्ड किया जा रहा है 3120 रुपये में, इतना में बेच रहे हैं एट अ लॉस ऑफ 4%, और जो लॉस है वो अपने को 4% का हो रहा है उसको बेचने पर। ठीक है, जितना में भी खरीदे थे उससे कम में बेच रहे हैं ना, तभी तो लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, लॉस कर लो। तो हमसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 3445, यानी कि अगर हम उसी रेडियो को इतना रुपए में बेचें तो कितना का हमको प्रॉफिट होगा या कितने का लॉस होगा। तो कभी भी, अच्छा परसेंट पूछा है लेकिन परसेंट निकालने के लिए हम लोगों को पहले प्रॉफिट या लॉस पता होना जरूरी है, गेन या लॉस पता होना जरूरी है। तो कभी भी गेन या लॉस पता करने के लिए क्या क्या चीजों का जरूरत रहता है, एक तो हम कितना में बेच रहे हैं वो पता होना चाहिए, वो दे दिया है। दूसरा हमने कितना में खरीदा था ये पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में हम लोग को पहले ये निकालना है कि हमने उस रेडियो को खरीदा कितने में था। वो निकलेगा कहां से, वो यहां से निकलेगा, ये वाला नंबर का, और ये नंबर का यूज करके अभी हमारा निकल जाएगा कि हमने कितना में खरीदा था। देखो कभी भी जो कॉस्ट प्राइस होता है या जिसको हम स्टार्टिंग का वैल्यू कह सकते हो, स्टार्टिंग का प्राइस कह सकते हो, जो स्टार्टिंग का प्राइस होता है ना वो हमेशा 100% होता है। वो कितना होता है, ये ट्रिक को समझो जल्दी से ना। हमेशा जो स्टार्टिंग वाला प्राइस होता है जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं बेसिकली, वो 100% होता है अगर हम सामान को ज्यादा में बेच रहे हैं। ठीक है, मान लो कि हमने 10% प्रॉफिट लेकर के उस सामान को बेचा, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा ना उस कंडीशन में 100% में तो हमने खरीदा ही था, उसमें क्या किया हमने 10% ज्यादा लेकर के बेचा है, तो एक्चुअल वाला जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा 110% हो जाता है। यही मेन ट्रिक है, ये समझ लोगे बहुत क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे।
हमने क्या बताया आपको कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% होता है, और जब हम लोग उसको 10% का फायदा लेकर के बेचते हैं तो 100 में 10 प्लस करके 110% हमारा सेलिंग प्राइस होता है। ये जो है ना, एक्चुअल में हमारा क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस बन गया, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम लोग उसको नुकसान लेकर के बेचते हैं, मान लो कि हमने 100% में खरीदा था, 20% का हमको नुकसान हो गया, तो 100 में से क्या करो, 20 को माइनस कर दो। जब प्रॉफिट होता है तो प्लस, जब नुकसान होता है तो माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80%। इसका मतलब कि अब जो सेलिंग प्राइस है, जितना में भी अब हम लोग बेच रहे हैं ना, वो हमारा 80% है। तो स्टार्टिंग का प्राइस क्या होता है, 100% होता है। बस यही ट्रिक अपने दिमाग में बैठा लो और देखो ये क्वेश्चन बहुत सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी सॉल्व होगा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि लेट द जो कॉस्ट प्राइस है ऑफ रेडियो, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो बी रुपी नहीं 100%, ठीक है। 100% मान लो कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100% है। अब यहाँ पर हम लोग पैसे के पास नहीं आएंगे, पहले हम लोग परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर लॉस अगर हो रहा है तो कितने परसेंट का हो रहा है, लॉस इक्वल टू 4%। हमने भी आपको क्या सिखाया कि जब स्टार्टिंग में हमारे पास जो भी प्राइस होता है 100% होता है, और उसमें से अगर लॉस हो गया, जो माइनस करने के बाद आता है वो भी हमारे एक्चुअल में सेलिंग प्राइस ही आता है। तो 100% में 4% का लॉस हो गया, इसका मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस, उसको अगर अपन परसेंट में देखना चाहें तो कितना होगा, तो 100 में से 4 को माइनस कर दो। इट मींस कि 96% हमारा जो है ना ये सेलिंग प्राइस है। 100% पे हमने खरीदा था लेकिन बेच रहे हैं 96% में, तो लॉस तो होना ही है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है, जो क्वेश्चन में दे दिया है। तो ये जो 96% है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। और यहाँ पर ये भी क्या दिया हुआ है, ये भी हमारा सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ है। इतना में बेचने के बाद ही तो हमारा लॉस हो रहा है ना 4% का, यानी कि एक्चुअल में जो 96% है ना वो किसकी वैल्यू है, वो इसकी वैल्यू है। समझ में आ रहा है, 96% इज इक्वल टू 3120, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस ही है। ऑल्सो अब यहाँ पे लिखूंगा, ऑल्सो जो सेलिंग प्राइस है अगर हम उसको रुपी में देखें, उसको अमाउंट में देखें, तो वो हमारा 3120 रुपी है, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये समझ में आ गया तुम लोगों को। तो ये था परसेंट का सेलिंग प्राइस और ये है रुपए में सेलिंग प्राइस, एक्चुअल वाला अमाउंट वाला सेलिंग प्राइस। तो दोनों तो आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो 96% है ना भाई, 96% वही कितना है, वही 3120 है। बस यही से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 96% इतना है तो 100% निकाल लो, क्योंकि 100% ही तो हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस था। पहले हम लोग को यही पता करना है, कॉस्ट प्राइस पता चलेगा तब जाकर के हम लोग बता पाएंगे कि हमको लॉस होगा या फायदा होगा, है ना। तो यहाँ से 100% कैसे निकाले, 96 को कर दो ट्रांसफर, तो यहाँ पर केवल बच जाएगा परसेंट। 96 यहाँ पर एक तरह समझो, इसको ट्रिक को समझो कि ये मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाएगा इस वाले नंबर के पास, तो 96 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करना है कि परसेंट तो निकालना नहीं है, हम लोग को निकालना है 100%। तो यहां पर भी मैं कर दूंगा इसका 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 100% बन जाएगा। और इधर भी मुझे करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रूल ये कहता है कि जब आप इक्वल के लेफ्ट में किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वल के राइट में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस ये रूल लगा करके हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। हमारा 100% अब यहाँ से निकल जाएगा। 96% का वैल्यू इतना था और ये हो गया हमारा 100%। अच्छा, इसी चीज को एक्स मानकर भी टीचर लोग सॉल्व कराते हैं, तो अगर आपको एक्स वाला मेथड इजी लगता है तो वो मेथड भी यूज कर सकते हो, जो भी इजी लगे। मैथ को सॉल्व करने कई सारे मेथड होते हैं, आप किसी मेथड का यूज कर सकते हो। हाँ, इस मेथड यूज करोगे तो कई बार बच्चे मुझसे बोलते हैं सर मेरे टीचर गलत तो नहीं कर देंगे ना, तो नहीं करना चाहिए। अगर अच्छे टीचर होंगे, समझेंगे कि हाँ बच्चा कोई दूसरे मेथड से बना रहा है तो क्यों गलत करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर ने 2+2 करने के लिए दिया है बच्चे को, तो बच्चा अपने फिंगर में 2+2 करे तो भी सही करना चाहिए। बच्चा अगर लाइन बना करके 2+2 करे तो भी सही करना चाहिए। बच्चा अगर अपने दिमाग में ही कर ले 2+2 तो भी सही करना चाहिए। तो उसी तरीके से आंसर सही आना चाहिए, प्रोसेस सही होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। 100% निकल कर क्या गया, यहाँ से इसको मैं किससे कट करूं, 12 से कट हो रहा है। 12 8 जा 96, 12 का टेबल में 12 2 जा हमारा 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद, लेकिन नहीं यार, ज्यादा बड़े नंबर से उड़ा दूंगा तो दिक्कत होगा, फिर मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। चलो उड़ा के देखते हैं, 12 से जाना तो चाहिए ये। हाँ, तो 12 2 जा 24 हो गया, बचेगा हमारे पास कितना 7, तो 7 आगे जाकर 72 बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 6 हमारा 72 हो जाएगा, ये 0 का 0 उतार देते हैं। अब हमारा 8 से कट हो रहा है क्या, बिल्कुल 8 से कट हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों नंबर को मिला दूं तो ये हम छोटे नंबर से ही कट करते हैं, ज्यादा होशियारी नहीं दिखाते हैं। इसको अपन 4 से उड़ाते हैं। 4 के टेबल में 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम जानते हैं 4 का टेबल 25 टाइम पे हमारा 100 आता ही है। फिर 2 का टेबल में हमारे पास 13 टाइम पे बन जाएगा 26, और ये हो जाएगा 0 का 0, ये 0 उतर जाएगा। अब दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 13 5 कितना होता है, 65 का 5 कैरी हो गया हमारे पास यहाँ पर 6, 13 2 हो जाएगा 26, 26 में 6 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 32। तो ये हो गया हमारा 100%, यानी कि ये जो निकला है ये क्या निकला है, हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 100% का मतलब
कॉस्ट प्राइस, ये ध्यान रखना। तो कॉस्ट प्राइस निकल करके आ गया। अब आप लोग देखो कि कॉस्ट प्राइस कितना था, 3250 था, और यहाँ पर बेचने कितना बोल रहा है, 3445 में बेचने के लिए बोल रहा है, यानी कि उसको क्या होगा, गेन होगा। कम में खरीदा है ना, कॉस्ट प्राइस खरीदने को बोलते हैं, तो खरीदा कम में है, बेच ज्यादा में रहा है, तो गेन होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको अगला पार्ट बनाएंगे, इसका लिखेंगे इसमें कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 3400। ये हमारा सेकंड पार्ट है ना, तो नाउ करके या कुछ और लिख के भी आप कर सकते हो। 3445 ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि गेन कितने का हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि ये तो गेन ही होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। तो 3445 में से माइनस कर दो 3250 को, तो 250 था ना, हाँ इतना ही था, तो हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, 5 में से 0 माइनस हो तो 5 आ गया, ये बन जाएगा 14 बोरो करके, 14 5 माइनस हो तो 9 आ गया। अब यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1, यानी कि 195 रुपये का उसको गेन हो रहा है। और गेन परसेंट निकालने का मैंने तुम लोगों को तरीका बता ही दिया। गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, जो गेन हो रहा है उसको ऊपर में लिखो, 195 को ऊपर में लिख दिया, नीचे में जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको लिखना है, यानी कि 3250 को नीचे में लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो इसका 100% से। चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन, फटाफट फिट करते हैं, देखते हैं कितना हमारा आंसर आएगा। 0 से मैं 0 को उड़ा देता हूं, उसके बाद किससे उड़ा दें इसको, 5 से उड़ाए प्यार से, छोटे नंबर से कट करें, चलो छोटे नंबर से कट करते हैं, 5 6 जा 30 हो जाएगा, उसके बाद 2 आगे जाएगा तो 5 5 जा 25 हो गया, ऊपर में हमारे पास 5 के टेबल में 5 3 जा 15 हो गया, उसके बाद 4 आगे जाएगा और इसको 45 बना देगा तो 5 के टेबल में 9 टाइम में 45 हो जाएगा। अब ये दोनों 13 से जा रहे हैं, 13 3 जा 13 के टेबल में 5 टाइम पे आता है, फिर 5 के टेबल में ये 2 टाइम से कट हो जाएगा, तो नीचे तो खत्म हो गया, ये 3 और 2 मल्टीप्लाई में बचे हैं, तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, यानी कि उसको 6% का गेन होगा अगर क्या करे, वो उस सामान को 3445 रुपए में बेचे। कौन से सामान को, तो रेडियो को। ठीक है, रेडियो को खरीदा कितने में था, इतना रुपए में खरीदा था, इतना रुपए में बेचा तो 4% का लॉस हो गया, और अगर इतना रुपए में बेच देगा तो उसको 6% का गेन हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा आप लोगों को लेंदी लगने लगे ना, तो एक बार थोड़ा सा फिर से रिवर्स करके देखना, 100% मेरी गारंटी आपको समझ में आ ही जाएगा। वैसे तो एक एक स्टेप समझ में आ ही गया होगा, लेकिन अगर पूरा आप चाहते हो फिर से एक बार समझना, तो वीडियो को फिर से एक बार रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में भी, यानी 4th क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट का बनाते हैं, फिर हम लोग डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि मेरे पास 5 क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में 4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, 4 क्वेश्चन डिस्काउंट के हैं और 2 क्वेश्चन टैक्स वाले हैं, टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्काउंट वाला, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 जो मैंने क्वेश्चन आपको करा दी ना प्रॉफिट एंड लॉस के, उतना इनफ है, आप उसी क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, आपके एग्जाम में 100% में से क्वेश्चन फंसेगा या फिर उसी टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है डिस्काउंट वाले में, द प्राइस ऑफ अ स्वेटर वाज स्लैश्ड फ्रॉम 960 to 816 by a shopkeeper in the winter season, find the rate of discount given by him। यानी कि एक दुकानदार जो है इतना रुपए के स्वेटर को इतना रुपए में बेच रहा है, कम करके डिस्काउंट दे करके, हमसे पूछा जा रहा है कि वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है। तो जो मेथड आपने गेन और लॉस परसेंट में निकालने के लिए यूज किया था ना, वही मेथड आप लोग डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए भी यूज करोगे। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि चीजें आपस में कनेक्टेड आपको मिलेंगी, और यहाँ पर भी वही चीज होगा। हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मार्क प्राइस है वो कितना है, तो इसको देखो, जो इतना भी लिखा हुआ रहता है ना उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यानी कि उस स्वेटर में जो सामान का दाम जो लिखा हुआ था वो था 960 रुपये। ठीक है, लेकिन दुकानदार तो बहुत अच्छा है, उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितने का दिया अभी ये नहीं बताया है, हमको डिस्काउंट वाला प्राइस बताया गया है ना, कि भैया उस दुकान वाले ने उसको दिया है बेचने का काम 816 रुपए में, यानी कि 816 रुपए में वो बेच रहा है, तो ये डिस्काउंट प्राइस है। जैसे कि प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट निकालने के लिए हम लोग को पहले प्रॉफिट एंड लॉस पता होना जरूरी था, उसी तरीके से गेन बोल रहा हूं, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि उसका डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट हो कितने रुपए का रहा है, तो देखो 960 में माइनस कर दो आप लोग 816 को, तो आपको पता चल जाएगा कितने का डिस्काउंट हो रहा है। 0 में से 6 माइनस हो नहीं सकता, 10 में से 6 माइनस होगा तो आ जाएगा 4, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा फिर से हमारा 4, या 9 में से 8 माइनस हो तो 1, यानी कि एक्चुअल में 144 रुपये का क्या किया उस दुकान वाले ने, डिस्काउंट दिया है। अब आप लोग को निकालना क्या था, इसमें डिस्काउंट परसेंट निकालना था। तो बहुत ही सिंपल है, देखो जो चीज आपको मैं पहले सिखाया हूं ना, वो यहाँ पर काम करेगा। डिस्काउंट परसेंट के लिए ऊपर में लिखोगे डिस्काउंट को, ठीक है, क्या करोगे, ऊपर में डिस्काउंट कितना उसको लिखोगे, नीचे में क्या करना है, मैंने आपको वहां पर क्या सिखाया था कि जो स्टार्टिंग का प्राइस होता है उसको हमेशा नीचे में लिखा जाता है ना, तो वहां पर स्टार्टिंग प्राइस क्या था हमारा, जो कॉस्ट प्राइस था वो स्टार्टिंग वाला प्राइस होता था,
यहाँ पर जो मार्क प्राइस है वो हमारा स्टार्टिंग प्राइस है। तो स्टार्टिंग प्राइस याद रखना, फॉर्मूला मत याद रखना कि ऊपर में डिस्काउंट नीचे में मार्क प्राइस से लिख रहे तो मैं भी रट लेता हूँ ना, मैं फॉर्मूला रटा नहीं, मैं फॉर्मूला खुद से बना रहा हूँ, तुम लोग भी खुद से बनाना एग्जाम में। तो नीचे में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाला प्राइस यानी कि मार्क प्राइस को लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100% से कर देंगे, क्योंकि हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं, बस आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 144 ऊपर में, मार्क प्राइस कितना था तो 960 था, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 100% से, और ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 पहले कैंसिल, 12 से कट हो रहा है, 12 का टेबल में हमारा 8 टाइम पे आता है, ये 12 का टेबल में 12 टाइम पे आता है, 12 12 144 होता है। उसके बाद हमारे पास ये 4 से उड़ा देते हैं, 4 2 8, 4 3 12, 2 का टेबल में 5 टाइम पे ये कट हो गया, 3 5 15 होता है, यानी कि उस दुकान वाले ने 15% का डिस्काउंट दिया। तो कितना आसान क्वेश्चन था, डिस्काउंट वाला भी जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था उसी तरीके से बन गया और बहुत ही आसानी से बन गया। तो कंफ्यूज मत होना है एग्जाम में, ये नहीं कि सर मैं तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के आया गया था और एग्जाम में डिस्काउंट आ गया तो मैं छोड़ दिया, ऐसा करना ही मत। अगर डिस्काउंट हो रहा है तो भी सेम मेथड का यूज करना, आपका आंसर कंप्लीट आ जाएगा। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन था डिस्काउंट का, इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा अलग लेवल का जो क्वेश्चन है वो बनाते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन टीचर को देने में बहुत मजा आता है और बच्चों लोगों को सॉल्व करने में थोड़ी सी नानी याद आ जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको नानी याद ना आए और बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सको। इसमें बोल क्या रहा है कि सेलफोन वाज मार्क एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो भी उस सेलफोन को कॉस्ट प्राइस था, जितना में भी दुकानदार ने खरीदा था उस सेलफोन को, उससे उसने क्या किया 40% ज्यादा का रेट उसमें लिख करके चिपका दिया कि भैया इतना रुपए का मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 का लिया रहता तो 100 का 40% निकालो, 40 नहीं होता है 40 होता है, तो 100 प्लस 40 मिला दो तो 140 रुपी जो है उसने उस मोबाइल में लिख दिया। ओके, अब क्या किया कि एंड डिस्काउंट ऑफ 30% वाज गिवन ऑन इट्स मार्क प्राइस, और जैसे 140 रुपी जो उसने लिखा था ना उस मोबाइल में, जो मार्क किया था 140 रुपी किया था, तो 140 में अब वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है। तो बताइए कि उसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, शॉपकीपर को जो भी हो रहा है उसका परसेंट बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर कोई बुद्धू सा बच्चा होगा जो कभी पढ़ा ही नहीं रहेगा क्वेश्चन हमारे परसेंटेज वाले चैप्टर से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से, तो वो तो यही सोचेगा कि उसको लॉस प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने क्या किया था 40% बढ़ा करके लिखा था और 30% कम कर दे रहा है, तो उसको भैया 10% का फायदा हो जाएगा, और वो फिर वहां पर गड़बड़ कर देता है। यहाँ पर एक्चुअल में हमको प्रॉफिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है प्रॉफिट, ये मैं आपको समझाता हूँ, कैसे निकालना है क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है सीखते हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो मान लेते हैं, जैसे कि तुम लोग मैंने एग्जांपल दिया ना 100 रुपी का, वैसे यहाँ पर मान लेते हैं लेट करके कि लेट द कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है ऑफ फोन, ठीक है, सेलफोन लिखा था ना जो भी था, तो सेलफोन का जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लेते हैं 100 रुपी है, ठीक है, बी करके लिखा जाता है, मानते समय बी लिखना। तो मान लेते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपी है। अब हम लोगों को क्या हो रहा है कि पहले उसमें 40% का गेन करके यानी कि 40% बढ़ा करके लिखा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि मार्क प्राइस इक्वल टू 40% प्लस ये 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्लस 100 रुपी, ठीक है। ये चीज को थोड़ा समझना तुम लोगों को कि केवल और केवल 40% वहां पर नहीं लिख रहा है ना, 40% बढ़ा करके लिख रहा है। जैसे 100 में खरीदा था तो वहां पर 40 रुपी नहीं लिख रहा है मोबाइल पे, 100 रुपी तो लिखेगा ही, और प्लस वो जो 40 रुपी एक्स्ट्रा है उसको भी मिला करके लिखेगा, तो टोटल वहां पर वो 140 रुपी लिख रहा है। तो उसको ऐसे निकालते हैं कि 40% जो हमारा कॉस्ट प्राइस का है वो निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हमसे क्वेश्चन बोला है 40% बढ़ा के लिखा है, तो 40% निकालेंगे कॉस्ट प्राइस का, और उसमें 100 रुपी को और ऐड कर देंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि टोटल उसने कितना रुपए उसमें लिखा है। तो देखो 40% जो होगा कॉस्ट प्राइस का तो 40 रुपी ही होगा। आप चाहो तो इसको निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ 100 का 40% कैसे निकाला जाता है। 40 लिखो, डिवाइड बाय में 100 लिख दो, परसेंट के बदले में 100 लिखा जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपी है तो यहाँ पर 100 करो, और प्लस में यहाँ पर मैं इसको 100 रुपी ना लिख करके फिलहाल फॉर्मूला चूंकि आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कॉस्ट प्राइस ही लिख देता हूँ कि पहले 40% करना है और उसमें फिर कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देना है, यानी कि 100 रुपी को ही ऐड कर देना है। तो ये आपका देखो नीचे के 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 40 में 100 को ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 140, यानी कि दुकान वाले ने जो मार्क किया है ना उस सामान पे, ये क्या निकला हमारा मार्क प्राइस निकला, ठीक है, 140 रुपी। अब क्या कर रहे हैं, इसी मार्क प्राइस में 30% का वो डिस्काउंट दे रहा है। 30% का डिस्काउंट उसने इस वाले प्राइस में नहीं दिया है, 30% का डिस्काउंट किसमें दे रहा है, इस वाले प्राइस में दिया है। तुम लोग देख लो यहाँ पर लिखा भी होगा, एंड अ डिस्काउंट ऑफ 30% वाज गिवन ऑन इट्स मार्क प्राइस, यानी कि जो मार्क प्राइस 140 रुपी है, अब इसका 30% निकालना है। तो इसको देखो ऐसे निकालेंगे हम लोग कि अब हमारा जो डिस्काउंट है वो कैसे पता चलेगा। तो डिस्काउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट के लिए जो हमारा 140 रुपी उसमें लिखा हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे जितना भी डिस्काउंट दे रहा है।
डिस्काउंट के लिए क्या किया जाता है, जितना भी सामान का रेट लिखा हुआ रहता है उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं जितना भी डिस्काउंट हो रहा है। जैसे कि मान लो 10 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, 20 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, तो उसको माइनस कर देंगे। 140 में अगर लिखा हुआ था 20 रुपए का डिस्काउंट है तो 140 में से 20 माइनस करके हम लोग बता देंगे कि भैया 120 में तुमको पड़ेगा ये सामान। तो वैसे यहाँ पर कि हमारा जो 140 रुपये मार्क प्राइस में था उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे डिस्काउंट को। डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट है हमारा कितना था भैया, 30% ऑफ मार्क प्राइस ना, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 30% ऑफ मार्क प्राइस। तो ये सब फॉर्मूला को रटना नहीं, ये देखो मैं तुम लोग को बार बार इतना डिटेल में ये दोनों को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि तुम लोग इसको रट के मत चल जाओ एग्जाम में, इसको समझ करके जाना है, ठीक है। अगर ये नहीं भी लिखोगे ना तो गलत नहीं होगा, तुम लोग को नंबर मिल जाएंगे, हो सकता है आधा नंबर टीचर काट दे, उससे अलावा कुछ नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो काटना भी नहीं चाहिए, अगर अच्छे टीचर होंगे ना तो देखेंगे हाँ बच्चे ने सही से सॉल्व किया तो नहीं काटेंगे। आप लोग इस चीज को डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 40% ऐसे करके लिख सकते हो कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था, 40% ऑफ 100 इक्वल टू 40 रुपी, इसलिए मार्क प्राइस जो होगा वो हमारा 140 हो जाएगा, ऐसे करके भी लिख सकते हो। उसी तरीके से डिस्काउंट के लिए 140 में से हम लोग 30% को माइनस कर देंगे, तो 30% जब हम लोग इसका निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो 140 माइनस में 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई में 140, ये दो जीरो से ऊपर के दोनों जीरो कैंसिल, 14 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे तो मैंने परसेंटेज में तुम लोगों को सिखाया भी है कि 10% निकालने का सबसे आसान तरीका है कि किसी भी नंबर का राइट साइड से एक जीरो कट कर दो तो जो नंबर बचता है वो हमारा 10% होता है। फिर अगर 30% निकालना है तो 10 10 10 तीन बार कर दो, तो यहाँ पर वैसे 14 14 14 अगर तीन बार करते ना तो भी 30% निकल जाता है। बाकी मैं इसको निकाल के दिखाते रहा हूँ, पूरा डिटेल दिखाते रहा हूँ। तो 14 से कितना होता है, 42 होता है ना, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये 140 माइनस में 42, तो इक्वल टू कितना आ गया हमारा 98 आ गया। लो हो गया ना खेला, यहाँ पर ये गेम हो गया ना, देखो ना क्या निकल गया। ये जो हमारा निकला ये क्या निकला हमारा डिस्काउंट प्राइस, ये डिस्काउंट एक्चुअली में नहीं निकल रहा था ना, डिस्काउंट प्राइस निकल रहा था, हम लोग डायरेक्ट डिस्काउंट प्राइस निकाल रहे थे, डिस्काउंट तो ये था, तो हमने यहाँ पर क्या किया है डिस्काउंट वाला, या फिर इसको आप लोग सेलिंग प्राइस ही बोल सकते हो। चलो हटाओ, डिस्काउंट प्राइस क्या लिखूं मैं, इसी को अपन डायरेक्ट सेलिंग प्राइस ही बता सकते हैं। ये जो हमने निकाला है ये हमारा एक्चुअल में सेलिंग प्राइस निकला है कि 98 रुपये में वो क्या कर रहा है, सामान को बेच रहा है। हमने खरीदा कितना में था, 100 में खरीदा था। हमने मोबाइल में लिखा कितना रुपए, तो 140 रुपये लिखा, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद हम लोग बेच कितने में रहे हैं, तो 98 रुपये में बेच रहे हैं। इसका मतलब 100 में खरीद के हम 98 में बेच रहे हैं, तो होगा क्या, नुकसान होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि भैया सेलिंग प्राइस इज लेस देन, वो क्या हमारा कम है, लेस देन किससे, कॉस्ट प्राइस से, इसलिए क्या होगा यहाँ पर लॉस हो जाएगा, ठीक है। और लॉस होगा तो हम लोग लॉस निकालेंगे कितना होगा, तो लॉस के लिए हम लोग का 100 में से 98 को माइनस कर दो, तो पता चल गया कि 2 रुपए का हमको लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सब लॉस परसेंट भी निकाल देते हैं फटाफट। लॉस परसेंट के लिए क्या करेंगे, जो लॉस हो रहा है उसको ऊपर में लिखेंगे, नीचे में हमेशा स्टार्टिंग वाले प्राइस को लिखते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस को, तो 100 को नीचे में लिखेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, बन जाएगा 2 का परसेंट से मल्टीप्लाई होकर के 2%, यानी कि उस दुकान वाले को लॉस हो जा रहा है 2% का। तो क्वेश्चन पढ़ के शुरू में क्या लगा था कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है 2% का, क्योंकि वो जो डिस्काउंट दिया है ना वो बड़े वाले अमाउंट में डिस्काउंट दिया। इसका 30% जो है इसके 40% से भी क्या है, ज्यादा है। इसका 30% कितना निकला था, इसका 30% हमारा 42 निकला था, और इसका हमारे पास जो 40% था वो कितना निकला था, वो हमारा केवल 40 निकला था। तो ये होता है, इसमें गेम होता है मेन। तो ये क्वेश्चन आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, मैंने एकदम बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है। और ज्यादा डिटेल में मैं क्या ही समझाऊं, अब तुम लोग को अगर थोड़ा सा भी अभी कुछ डाउट हो, मान लो कि ये स्टेप समझ में आ गया, इसमें कंफ्यूजन हो, तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। और बहुत ज्यादा डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पे भी डिस्कस कर सकते हो, वहां पर तुम्हारे भैया दीदी भी समझाने के लिए रहेंगे और मैं भी रहूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये रहा एक और नया टाइप का क्वेश्चन, आओ समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। कुछ नया क्या है भाई, तो एक ज्वेलर है वो अलाउ करता है डिस्काउंट ऑफ 16% टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन 20%। ये बहुत होशियार ज्वेलर है, वो जितना भी सामान में लिखा है ना, जितना भी मार्क प्राइस किया है उसमें वो 20% कम कर दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको नुकसान नहीं हो रहा है, उसके बाद भी उसको 16% का कहा गया, सॉरी 16% कम कर दे रहा है, और उसके बाद भी उसको 20% का फायदा हो रहा है, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा करके लिखा था, जितना में भी उसने खरीदा है ना उससे बहुत ज्यादा बढ़ा करके लिखा था, तब जाकर के वो 16% कम कर रहा है, तो भी उसको 20% का फायदा हो रहा है। अब पढ़ते हैं कि फाइंड द मार्क प्राइस, तो बताओ कि वो कितना रुपए लिखा था ऑफ अ रिंग विच कॉस्ट द ज्वेलर ₹1190, यानी कि खरीदा इतने में था, ये तो बता दिया। चलो एक चीज बता दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया, इससे काम बहुत आसान हो गया कि कॉस्ट प्राइस हमको बता दिया गया है, और हमसे ये बोल रहा है कि बताइए वो कितना रुपए लिखा है, उसमें मार्क कितना रुपए किया है, तब पता चलेगा हम लोगों को कि भैया उसको कितना गेन हो रहा है, वो सब तुमको पता करना है, हमको मार्क प्राइस पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग ये देखेंगे कि इतना रुपए में खरीद करके
वो कितना रुपए में बेच रहा है भाई कि उसको 20% का फायदा हो जा रहा है, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। हम लोग लिखेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना है, तो वो है ₹1190। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में स्टेटमेंट तुम लोग भी एग्जाम में मत लिखना, थोड़ा सा बढ़ा करके इसे लिख सकते हो, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 1190 रुपये है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इसका 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का क्योंकि इसी में 20% का गेन हो रहा है ना, तो अगर मैं इसका 20% निकालूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको कॉस्ट प्राइस से, जो कि हमारा 1190। तो वही होगा, नीचे के दो जीरो से ये ऊपर के दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 9 18 का 8 कैरी हो गया 1, 2 1 2 और 1 3, फिर 2 1 2, यानी कि एक्चुअल में उसको 238 रुपये बढ़ा करके वो बेच रहा है ना, यानी कि इतना रुपए में खरीदा था और 20% अगर उसको फायदा हो रहा है, इसका मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 1190 में जो गेन हो रहा है उसको प्लस कर दो 238 रुपये को, तो पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 8 9 और 3 12 का 2 कैरी हो गया 1, 2 और 1 3 और 1 ये हो गया 4 और ये हो गया 1, यानी कि वो जो है 1428 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, यानी इतना रुपए में बेच रहा है तो उसको 20% का गेन हो रहा है। साथ ही साथ ये जो हमारा निकला है 1428, इसका इसके साथ भी एक कनेक्शन है। बताओ तो क्या कनेक्शन है, चलो मैं ही बता देता हूं कि जो ज्वेलर है वो जितना भी मार्क प्राइस किया था उसमें 16% का जो डिस्काउंट दे रहा है ना, तब जाकर के इतना रुपए में बेच रहा है, और इतना रुपए में बेच रहा है तो 20% का फायदा हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसको तुम सिंप्लीफाई करके अपने दिमाग में समझो कि मान लो 100% उसने लिखा था, 100% उसने मार्क किया था, उसमें से 16% हटा दो तो बचा कितना, 84% बचा। यानी कि जो ज्वेलर है वो 84% में बेच रहा है और इतना रुपए जो है यही हमारा कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस है, यानी कि इतने रुपए में ही वो बेच रहा है। और ये जो है अगर हम लोग मार्क प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मार्क प्राइस कितना किया था, तो मार्क प्राइस 100% किया था, डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट 16% दिया, 100 में से 16 को माइनस कर दो तो बचा 84%, यानी कि ये 84% का भी वैल्यू है। बस यही से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये वाला कनेक्शन किया हमने, यहां तक कनेक्शन किया, लेकिन ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली इसके साथ भी जुड़ गया, तो बस यहीं से आपका आंसर निकल करके आएगा। और देखो कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पर करेंगे कि लेट द मार्क प्राइस, जो मार्क प्राइस है उसको मान लेते हैं कि वो हमारा 100% था। ठीक है, मार्क प्राइस में वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, तो वो डिस्काउंट दे रहा है, देखो मैं तुम लोग बताया था ना कि हर चीज जुड़ेगी आपस में, ये 100% वाला प्रॉफिट एंड लॉस में सीखोगे, यहाँ भी काम आएगा। तो डिस्काउंट वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्काउंट दे रहा था 16% का, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, तो 100 में से हम लोग 16 को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा 84%, यानी कि 84% ही हमारा सेलिंग प्राइस है। और ये भी क्या निकला है, ये भी हमारा सेलिंग प्राइस ही निकला हुआ है यहाँ पर, तो ये वाला प्राइस और वो जो परसेंट वाला है वो क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। इसलिए जो हमारा 84% है वो किसके बराबर है, तो वो 14 और 28 के बराबर है। बस ये हमारे यहाँ से कंप्लीट हुआ ना, यही से आप 100% निकाल दो, 100% यानी कि मार्क प्राइस निकल करके आ जाएगा। 100% निकालने का तरीका तुम लोग बताया हूं मैं, परसेंट को इधर ही छोड़ दो, इस 84 को उधर ले जाओ तो 84 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। अब इसका भी 100% से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी हमारा 100% से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट तो पहले से ही है, तो बस आपका 100% निकल करके आ जाएगा, यानी कि मार्क प्राइस निकल करके आ जाएगा। चलो कट कर दें इसको, किससे कट हो रहा है, 7 से हो रहा है क्या, हाँ 7 से हो रहा है, और हमारा 12 से भी हो रहा है। 12 से उड़ाता हूं मैं पहले, 12 के टेबल में 12 से 7 हमारा 84 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 12 बन जा 12 हुआ, बचेगा 2, आगे जाकर के 22 बना देगा, फिर 12 बन जा हम लोग 12 ले लेंगे, 22 में से 12 कटेगा बचेगा 10, वो आगे जाकर इसको 108 बना देगा, तो 12 के टेबल में 9 टाइम पे हमारा 108 आ जाएगा। अब 7 से उड़ा देते हैं, 7 के टेबल में देखो 7 बन जा 7 हो गया, बचेगा इसके पास 4, आगे जाकर 49 बना देगा, तो 7 7 जा 49 आ गया, तो बचा क्या 17 मल्टीप्लाई 100, यानी कि हमारा 1700 हो जाएगा, 100% यानी कि मार्क प्राइस। खत्म ये क्वेश्चन। मार्क प्राइस कितना निकला है, 1700 निकला। मैं एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि आपस में उलझे हुए क्वेश्चन है ना। हम लोगों को दिया हुआ था कि खरीदा था इतना रुपए में और जितना में भी वो बेच रहा है, ठीक है, हम लोग ये सब नहीं पढ़ते हैं, हम लोग इसे नहीं पढ़ते हैं, उसको गेन हो रहा है 20% का। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया था, इधर वाला अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको तो समझ लो कि इतना में खरीदने के बाद उसको 20% का गेन हो रहा था। तो हमने क्या किया, हमने ये पता लगाया कि एक्चुअल में वो बेच कितने में रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि वो 20% निकाल करके जब हम लोग ऐड वेट किए तो हमारा निकल करके आ गया 1428 रुपये, यानी कि इतने रुपए में वो बेच रहा है, इसीलिए उसको 20% का गेन हो रहा है। ठीक, अब हम लोग ये देखते हैं कि इधर क्या दिया हुआ था, इधर ये दिया हुआ था कि जो ज्वेलर है
वो 16% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस में, तब जाकर के वो इतना रुपये में बेच रहा है। जो ये निकला है ना पैसा, जो 20% फायदा हुआ है, वो एक्चुअल में यही निकला है कि 16% का डिस्काउंट देने के बाद इतना में बेच रहा था। तो हम लोग मान लेते हैं कि मार्क प्राइस 100% था, उसमें से 16% डिस्काउंट कर दो तो बच जाएगा 84%। 84% का ही वैल्यू हमारा निकल करके आ चुका है पहले से, वहां से 100% का वैल्यू निकल जाएगा 1700। यानी कि जो ज्वेलर है वो 1700 रुपये उस सामान में लिखा था। देखो कितना कम में खरीदा था, 1190 में खरीदा था, 1700 लिख दिया, अब उसमें डिस्काउंट भी दे दिया 16% का, फिर भी बबुआ को फायदा हो जा रहा है 20% का। तो इसको बोलते हैं बिजनेस। तो बेटा नौकरी के पीछे ना भागो, बिजनेस करो, बहुत मजा आएगा। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक लास्ट हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, डिस्काउंट वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन बनाए उसमें एक बार डिस्काउंट मिल रहा था, बार बार डिस्काउंट मिलते रहेगा का, इस बार डबल डिस्काउंट मिलेगा। तुम लोग काहे चिंता कर रहे हो। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक जो हमारे पास मार्क प्राइस है टीवी का वो है 18,500, दुकान वाले ने इतना रुपए मार्क प्राइस कर दिया, लेकिन जो डीलर है वो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि वो 2 बार डिस्काउंट दे रहा है, एक बार 20% का दे रहा है एंड एक बार फिर 5% का और दे रहा है। फॉर हाउ मच इज द टीवी अवेलेबल, तो बताओ टीवी कितने में अवेलेबल होगा। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि 20% का भी डिस्काउंट दे रहा है और 5% का भी डिस्काउंट दे रहा है, तो दोनों को मिला करके बना देते हैं 25% और डायरेक्ट 25% निकाल करके इसमें से माइनस कर देते हैं, जो कि गलत है। हम लोगों को बोला गया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो अमाउंट लिखा हुआ है उसमें 20% का डिस्काउंट करेगा और फिर जो अमाउंट निकल करके आएगा उसमें फिर अलग से 5% का डिस्काउंट करेगा। तो दोनों जो निकल करके आता है ना वो अलग आता है। 20 + 25% जब आप एक ही बार में माइनस करोगे तो अलग निकलेगा, और 2 बार जब अलग अलग माइनस करोगे ना, एक बार 20% और एक बार 5%, तो अलग निकलता है। तो आप लोगों को 2 अलग अलग बार इसको निकालना है, ठीक है। तो इसको चलो कैसे सॉल्व करें मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो लिखेंगे मार्क प्राइस, जो मार्क प्राइस है वो कितना है टीवी का, वो है हमारे पास 18,500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं फर्स्ट डिस्काउंट, जो हमारा फर्स्ट डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का है, तो वो हमारा है 20%। 20% किस में मिल रहा है, तो इस वाले में मिल रहा है, तो 20% ऑफ 18,500, तो इसका यानी कि 20% निकालना है। शॉर्टकट ट्रिक यही है कि इधर से एक जीरो हटा दो, जो नंबर बचेगा ना उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20% आ जाएगा। सिंपल है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में सिखाऊंगा, क्लास 8 के बच्चे तुम लोग अभी ज्यादा शॉर्टकट भी नहीं मारना है। तो ये जाएगा मल्टीप्लाई 18,500, नीचे के 2 जीरो से देखो ऊपर का जो जीरो कट जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो 2 से और जीरो को उतार दो, तो 2 5 10 का 0 हो गया, कैरी हो गया 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 कैरी हो गया 1, 2 1 2 और 1 3 हो गया और ये 0 उतर गया। यानी कि वो पहला बार जो है 3,700 का डिस्काउंट दे रहा है। सो न्यू प्राइस, अब जो हमारा नया प्राइस बन रहा है, या न्यू मार्क प्राइस भी कर सकते हो, या फिर मार्क तो पहले से किया हुआ था, उसमें जो अब नया प्राइस बन रहा है डिस्काउंट देने के बाद वो कितना बन रहा है। तो 18,500 का सामान था, उसमें से 3,700 रुपया हम लोग माइनस करवा देंगे क्योंकि वो डिस्काउंट है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 15 में से 7 माइनस होगा तो आ जाएगा आपका 8। उसके बाद अब यहाँ पर बचा 7 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 4 और ये आ गया 1। यानी कि अब जो हमारा टीवी है वो हमको 14,800 रुपए में मिल रहा है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ डिस्काउंट, अभी और बम्पर डिस्काउंट मिलेगा, फिर से हम लोग को सेकंड टाइम डिस्काउंट मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर सेकंड वाला डिस्काउंट निकालेंगे। सेकंड डिस्काउंट जो है, सेकंड डिस्काउंट वो क्या होगा, तो वो हमको मिलेगा 5% का डिस्काउंट। और इस बार 5% किस में मिलेगा, तो 5% इसका मिलेगा ना, ध्यान रखना कि इसका 5% नहीं निकालना है, अब जो उसका नया प्राइस है उसमें का हम लोग को 5% निकालना है। तो 5% ऑफ 14,800, अब यहाँ से 5% निकाल दो इसका, तो ये हो जाएगा आपका 5/100। 5% का मतलब ये होता है 5/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 14800। नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो उड़ा दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 40 का 0 कैरी हो गया 4, ये हो जाएगा 24 का 4 कैरी हो गया हमारा 2, 5 5 और 2 हो जाएगा 7, यानी कि 740 रुपये का अब फिर से एक बार और डिस्काउंट मिलेगा। तो अब जो फाइनल प्राइस हमारा बन रहा है, फाइनल प्राइस है ना, एक बार जो डिस्काउंट हुआ वो न्यू प्राइस भी लिख देते, अब ये लास्ट में हमारा जो प्राइस बन रहा है तो 14,800 तो हमारा पहला बार था ही, उसके बाद सिर्फ 740 रुपये और माइनस कर दो, तो 800 में 740 माइनस करो तो 60 आ जाएगा ना, यानी कि 14,060 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। माइनस करते रहना आराम से, ये हो गया हमारा लास्ट का प्राइस। ओके बबुआ, तो 2 बार डिस्काउंट होता है ना तो अलग अलग होता है, पहले 20% का अलग निकलेगा, 5 का अलग निकलेगा। अगर आप लोग 25% का एक ही बार निकाल दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब लास्ट में वैट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, वैल्यू एडेड टैक्स वाला, बहुत ही आसान होता है। अगर आपने 100% का जो ट्रिक है वो समझ लिया है ना, तो टैक्स वाले क्वेश्चन आपसे चुटकी बजाते हुए बन जाएंगे। आइए थैनोस की चुटकी बजाते हैं और उन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भैया, टैक्स का क्वेश्चन है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि तन्वे बॉट अ वॉच फॉर ₹1980 इंक्लूडिंग वैट एट 10%, यानी कि टैक्स दे रहा है 10% का
और उसको मिला करके वो जो है ना टैक्स को मिला करके 1980 रुपए में वॉच को खरीद रहा है। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच। तो बताइए प्राइस जो है वॉच की ओरिजिनल वाली वो कितनी है, यानी कि टैक्स भरने से पहले उस वॉच की जो प्राइस है वो कितनी थी। तो कभी भी जो स्टार्टिंग प्राइस है ओरिजिनल प्राइस उसको 100% मान लो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है सॉल्व उसको, यहाँ पर लिखना है कि लेट द ओरिजिनल प्राइस, जिसको मैं ओपी लिखता हूँ शॉर्टकट में, वो हमारा मान लेते हैं 100% था। ठीक है, अब हम लोग टैक्स कितना दे रहे हैं, हम लोग टैक्स यहाँ पर दे रहे हैं 10% का। आप लोग टैक्स मत लिखना, वैट लिखना। ठीक है, मैं भी वैट ही लिख देता हूँ क्योंकि टैक्स कई प्रकार के होते हैं, तो अपन को यहाँ पे वैट दिया हुआ है। अच्छा, वैट में भी सभी कैपिटल में लिखना, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स का। तो 10% हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। टैक्स तो वैसे मैं नफरत करने लगा हूँ टैक्स वाले वर्ड से, क्योंकि हम लोग हर चीज में इतना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं ना, अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे ना तो हम लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं वो अलग है और हर सामान को खरीदने में अलग से टैक्स देते हैं। यानी कि हमारा कमाई का अगर अपने को बिना टैक्स दिए या फिर कम टैक्स देकर के अगर हम लोग सामान को किसी भी खरीदे ना तो बहुत ही कम में मिलता है वो सामान। चलो छोड़ो, इसे तुम बड़े होकर समझोगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि टैक्स 10% है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में 100% था, टैक्स ऐड किए हम लोग 10%। अब जो नया प्राइस बन रहा है वो क्या बन रहा है, 100 और 10 को मिला करके बन रहा है। 100 तो लिखा हुआ था उसमें, 100% ना, 100% लिखा हुआ था। 10% टैक्स को प्लस कर दो तो 100 प्लस 10 इक्वल टू 110। यानी कि ये जो दिया हुआ है ना 19 और क्या दिया था 1980, ये जो रुपी दिया हुआ है ये एक्चुअल में 110% का वैल्यू है। तो बस यहां से सॉल्व हो जाएगा। इसको आप लोग लिखो कि सो सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, तो हमारा 100% प्लस, या फिर ये जो खरीदा है तो यहाँ पर आप लोग इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सो तन्वे बॉट द वॉच, है ना, इस तरीके से। चलो पूरा स्टेटमेंट ही लिख देता हूं मैं। सो जो तन्वी है वो बॉट की है, BOUGST होता है यार, क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। बॉट इक्वल टू 100% तो था ही प्राइस, उसमें 10% और प्लस कर दो तो इक्वल हो जाएगा हमारा 110%। जो तन्वे है वो 110% में उस वॉच को उसने खरीदा है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो हमको प्राइस दिया हुआ है ना, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है या फिर जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या लिखूं, इसको प्राइस ही लिख देता हूं मैं। अब यहाँ पर खरीदना बेचना हो नहीं रहा है, बस सिंपली प्राइस है। तो प्राइस जो है हमारे पास वो कितना है, वो 1980 रुपये है। ठीक है, और ये कितना है, ये 110% है। यानी कि हम लोग यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए जो 110% है ना उसकी वैल्यू ही हमारी 1980 है। बस यहाँ से 100% निकाल दो, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल प्राइस था वो 100% था। यहाँ पर सेम मेथड यूज करेंगे, परसेंट कहीं पे रहने देंगे, इधर हमारा 1980 हो जाएगा, ये इस साइड जाकर के डिवाइड में आ जाएगा 110। और चूंकि हम लोग 100% निकाल रहे हैं तो यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई। तो नीचे के 10 से ऊपर के 10 उड़ा दो, 11 से कट कर लो, देखो 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11 होगा, बचेगा 8, वो आगे जाकर 88 बना देगा। 11 8 जाए 88 हो गया, ये 0 और ये 0 उतर जाएगा, 2 0 उतार दो। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल प्राइस था ना, ओरिजिनल प्राइस वो कितना था उसको आवाज का, वो था हमारा ₹1800, यानी कि 1800। और टैक्स देने के बाद हमको वही जो वॉच है वो इतना रुपए में खरीदना पड़ जा रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना रहता है टैक्स वाला। हमेशा जो ओरिजिनल प्राइस है टैक्स वाला वो 100% मान लो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट 10वां नंबर का क्वेश्चन। और फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि इस वीडियो को आपको क्या क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि अगला कौन सा चैप्टर चाहिए। क्योंकि जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाया हूँ ना आज वीडियो, ये इसीलिए बनाया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने प्रॉफिट एंड लॉस पिछले वाली वीडियोस में कमेंट किए थे। तो कमेंट करने में कंजूसी नहीं करना और लाइक तो कर ही देना, उससे और बच्चों तक वीडियोस पहुंच जाते हैं। चलो जो लास्ट क्वेश्चन है फटाफट उसे बनाया जाए। तो जैसे डिस्काउंट का पहला क्वेश्चन था ना, वही ये टैक्स वाला लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सेम वही मेथड से बनेगा, बस वहां पे डिस्काउंट था और यहाँ पर टैक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो रोहित है उसने शू खरीदे हैं 882 रुपीज में इंक्लूसिव ऑफ वैट। ठीक है, टैक्स को मिला करके उसने इतने रुपये में खरीदा था, लेकिन जो ओरिजिनल कॉस्ट था ना वो हमारा कितना था, 840 था। जो टैक्स लगा उसको लगा करके टैक्स को मिलाने के बाद उसे 882 रुपये में मिल रहा है। अगर टैक्स नहीं लगता तो 840 में ही मिल जाता। तो फाइंड द रेट ऑफ वैट। रेट ऑफ वैट का मतलब होता है कि वैट का जो टैक्स का जो परसेंटेज है वो कितना है। रेट ऑफ वैट लिखा रहे, तुम लोग याद करो, रेट वर्ड तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो ना, उसमें हमारा मूलधन वाले में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट जो रहता था वो क्या में रहता, रेट का मतलब क्या होता था, परसेंट होता था ना। तो यहाँ पर एक्चुअली हम लोग को वैट का परसेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए प्रॉफिट एंड लॉस वाले फिर डिस्काउंट वाले, वैसे यहाँ पर भी सॉल्व होगा। आप लोग इसको ऐसे लिखो कि जो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल जो कॉस्ट है
वो कितना है, वो रुपी हमारा 840 है। हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कॉस्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, कॉस्ट इंक्लूडिंग वैट, ठीक है। वैट मिला करके जो हमारा कॉस्ट पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, वो हमारा 882 पड़ रहा है। इसका मतलब कि जो वैट है, अगर हम उसको अमाउंट में देखें कि कितना रुपए हम लोग टैक्स दे रहे हैं, तो 882 में से माइनस कर दो 840 को, तो हमको पता चल जाएगा कि हम लोग 42 रुपये क्या कर रहे हैं, वहां पर टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। अब इसी 42 को अपने को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वैट परसेंट भी लिख सकते हो, या फिर क्वेश्चन में रेट ऑफ वैट लिखा हुआ है तो अपन इसको रेट ऑफ वैट कर देते हैं। हम लोग पता है कि जो हमारा जितना भी देखो डिस्काउंट रहे, प्रॉफिट रहे, लॉस रहे, सभी चीज को हम लोग को ऊपर में लिखना रहता है। उसी तरीके से जो वैट है, टैक्स जो है, उसको आपको ऊपर में लिखना है। यहाँ पर ये फॉर्मूला रटना नहीं है, बार बार फॉर्मूला रटना नहीं है ना, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। जो भी चीज है उसको ऊपर में लिखना है। नीचे में जो उसका स्टार्टिंग वाला प्राइस था, यानी कि टैक्स देने से पहले का प्राइस, कॉस्ट देने से पहले का प्राइस, सॉरी डिस्काउंट देने से पहले का प्राइस, या खरीदने बेचने से पहले का प्राइस, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो स्टार्टिंग का जो प्राइस होता है ना, उसको हमेशा नीचे में लिखा जाता है। तो स्टार्टिंग का प्राइस क्या था हमारा, 840 था, वो तो टैक्स देने के बाद 882 हुआ है, तो हम लोग नीचे में किसको लिखेंगे, 840 को लिखेंगे। तो यहाँ पर 840 को नीचे में लिखो और मल्टीप्लाई कर दो 100% से, आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। मैं सोचा था कि पूरा आप लोग से सॉल्व कराऊंगा, लेकिन चलो मैं ही पूरा सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं। 0 से 0 कट कर दो। यहाँ पर किससे जा रहा है भाई, 12 से तो नहीं जा रहा है, इससे कट कर दो, मैं 7 से कर देता हूँ। 7 के टेबल में 6 टाइम पे 7 1 जा 7, 1 आगे गया, 7 2 जा हमारा 14 हो गया। 6 का टेबल में 2 टाइम पे 12 होता है। अब 2 का टेबल से हमारा 5 टाइम पे ये कट हो जाएगा, 2 5 जा 10, यानी कि जो वैट है वो हमारा कितना आ गया, वो हमारा 5% आ गया। निकल गया ना आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। प्रॉफिट एंड लॉस का देखो बच्चा, जितना भी मैं आज पढ़ाया हूं ना, अगर इन 10 क्वेश्चन को तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ समझ कर अगर प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो इसी के अंदर से ही क्वेश्चन आता है। यानी कि जो दूसरा अगर क्वेश्चन अगर मान लो आ भी गया ना, जो क्वेश्चन मैं कराया हूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन नहीं है। खास करके अगर आप आर.एस. अग्रवाल की बुक को सॉल्व करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कोई दूसरा बुक सॉल्व करते हो, या टीचर अगर कोई दूसरा मन करता है दूसरा क्वेश्चन देने का ना, तो इसी कॉन्सेप्ट से ही देगा। अगर आपने एक बार 2+2 करना सीख लिया, तो आप 20+20 भी कर सकते हो, 40+40 भी कर सकते हो। उसी तरीके से अगर ये 10 क्वेश्चन आपने बना लिए अच्छे से ना, अपने से बना लिए, जैसे अभी तो मैं बनाया हूं तो समझ में आ रहा होगा। अब बैठो, इसका पीडीएफ पकड़ो और खुद से सॉल्व करो। जब नहीं समझ में आएगा तो फिर थोड़ा सा पीडीएफ देखना, चाहिए सर ने ऐसे बताया था, फिर सॉल्व करना। जब आप ऐसे सॉल्व कर लोगे ना, तो कोई दूसरा क्वेश्चन अगर टीचर दे देगा ना, तो तुम बहुत आराम से बना लोगे। चलो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।